हरि सो बूझति रुक्मणी, इनमें को वृषभानु किशोरी। बारक हमें दिखावहु अपने बालपन की जोरी। महारानी रुक्मिणी पूछती हैं, वहां बहुत भीड़ लगी है, सभी लोग मिल रहे हैं, श्री किशोरी जी भी खड़ी हैं, हजारों गोपियां खड़ी हैं, नंद और यशोदा भी खड़े हैं, सभी भगवान से परस्पर मिल रहे हैं। अचानक श्री रुक्मिणी जी पूछती हैं कि हे हरि, इनमें से वृषभानु नंदिनी कौन सी है? सूर्य जी का भाव है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग गाया है, लेकिन हम सूर्य जी को ही आधार मान करके लीला गा रहे हैं। इनमें से कौन सी है वृषभानु किशोरी? वो देवी कौन सी है जिनका कीर्तन रात को सोते समय शैया पर हे हरि आप करते थे? वह इनमें से कौन देवी है हे हरि जो आप रात को कभी भी किसी भी समय सिसक उठते थे, रो पड़ते थे, चीख पड़ते थे? हे हरि, क्या आप उनसे हमें मिलवाएंगे, उनका दर्शन कराएंगे? वो कौन देवी है इनमें जिनके लिए दिन रात आप तरसते हैं? इस द्वारका में आपको कुछ भी कमी नहीं है। हे हरि, हम इतने दिन हो गए, इनमें से वो कौन महान देवी है हे हरि जिनका कीर्तन आज पर्यंत तक आप करते आए हैं, जो कि आपके रग रग से, कण कण से वह उस देवी की आवाज निकलती है, राधा राधा। हे हरि, वृषभानु किशोरी इनमें से कौन सी है? हे हरि, एक बार हमें भी अपने उस बालपन की जोड़ी को दिखाओ। महारानी रुक्मिणी विनय कर रही हैं। एलाद को कोई देख नहीं सकता विंदा, इसलिए आचार्यों ने कृष्ण मंदिर बनाए, राधा नहीं। एलाद स्वरूप को कोई देख नहीं सकता, यह तो हम सब पर कृपा है कि किशोरी ने भगवान के एलाद का स्वरूप लेकर के स्त्री रूप में सामने, यद्यपि सामने खड़ी है, नीली वसन है, लेकिन उस एलाद को कोई देख नहीं पा रहा। उस एलादनी शक्ति को कोई देख नहीं पा रहा उस सामने, क्योंकि उस एलादनी शक्ति को कोई देख ही नहीं सकता जब तक श्री कृष्ण ने परिचय न कराए। जिस राधा रानी ने प्रेम में मगन होकर आप ब्रज की गलियों में, जिन राधा रानी के प्रेम में मगन होकर आप ब्रज की गलियों में निरंतर डोला करते थे, बहुत आतुर होकर वन में गाय दुहने जाते थे और दूसरों के घर दूध दही माखन की चोरी करने जाया करते थे। हे हरि, जिस किशोरी के लिए आपने अपने हाथों से फूलों की और बीच बीच में नए नए कोमल पत्तों की पुट देकर सुंदर सेज बनाया करते थे, जिनको बिना देखे आपका मन दर्शनों के लिए तरसता रहता था, जिनके बिना एक एक पल एक एक युग के समान बीतता था। हे हरि, और रुक्मिणी ये सब इस तरह से कीर्तन कर रही हैं भगवान की बाल लीलाओं का, उस माधुर्य लीलाओं का,
ये सारी लीलाएं श्री रुक्मिणी ने एक सांस में भगवान से कही। इतने सारे प्रश्न, गाय को दूना, राधा रानी के श्रृंगार की अंतरंग लीला, दूध दही माखन की गोरस की लीला, ये सारी लीलाएं श्री रुक्मिणी जी ने एक साथ पूछी। ये सारे वाक्य सुनने के बाद श्री कृष्ण एकदम भाव में विभोर हो गए और वह पुराना जो बीता हुआ समय था, वो जो पुरानी यादें थी, वो जो पुराने मधुर लम्हे थे, उन सारे पलों को एक पल में समेट करके भगवान एक ही पल में उस सारे चिंतन करके आंख बंद कर लिए और आंख बंद से अश्क धीरे धीरे उनके कपोलों पर बिखरने लगे। श्री किशोरी जी के लिए उनके हृदय में अगाध प्रेम था। ये बात वहां पूछी जा रही है जहां श्री गोपियों के बीच में मध्य में नीले वसन पहने श्री किशोरी जी टुकुर टुकुर द्वारकाधीश को देख रही हैं। यह भी देख रही हैं कि किस प्रकार से उनकी धर्मपत्नी ने हम दोनों के विषय में पूछा है। यह भी वो देख रही थी कि किस प्रकार श्री रुक्मिणी जी कितना हम दोनों का समान भजन कर रही हैं। यह वो सब देख रही थी कि रुक्मिणी जी के हृदय में हम दोनों के प्रति कोई भेद बुद्धि नहीं है। प्रिया प्रीतम के दोनों के शरीरों में प्रेमा अभिभूत होकर दोनों के शरीर उस भरी भीड़ में शिथिल हो गए। दोनों के शरीर एक साथ शिथिल हुए और श्री रुक्मिणी जी ने देखा दोनों के शरीर एक साथ शिथिल हुए हैं। वो भरी भीड़ में है, यह भी भरी भीड़ में है। दोनों के दोनों अपने अपनी मंडल में खड़े हैं और दोनों के मुख से वचन नहीं निकल रहा है। प्रेम के अधिक्य में श्री रुक्मिणी जी की मति भ्रमित हो गई। साथ में श्री कृष्ण की हो गई, श्री किशोरी जी की हो गई। भगवान कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि श्री रुक्मिणी जी की बात का उत्तर क्या दे। अंतरंग लीला से लेके बाल लीला तक, माखन लीला तक श्री रुक्मिणी जी ने भरे समाज में प्रिया प्रीतम का कीर्तन करके श्री किशोरी जी का एड्रेस पूछ रही है। भला आह्लादनी शक्ति का दर्शन ऐसे कैसे मिलेगा। भगवान कोई उत्तर न दे सके। भगवान उत्तर देते भी तो कहां तक देते। मनसा सुमिरन रूप ध्यान धर दृष्टि न इत उत मोरी। इतनी बात मैंने एक पंक्ति के लिए बोली है, अभी दूसरी पंक्ति है। पद की व्याख्या तो क्या चलाई भैया। मनसा सुमिरन रूप ध्यान धर दृष्टि न इत उत मोरी। रुक्मिणी जी पूछती है, प्रिय बताओ तो इनमें तुम्हारी वृषभानु किशोरी कौन सी है। जरा हमें भी तो अपने बालपन की जोड़ी को दिखाओ। देखो तो वह परम चतुर कैसी है, जिन्होंने थोड़ी सी अल्पायु में मोहन को भी परम चतुर बना दिया। रुक्मिणी जी मान रही हैं भगवान की चतुरता श्री किशोरी जी के कारण है। और हम सब साधक में मानते हैं राधा रानी श्री कृष्ण की गुरु है। देखो भैया, माधुर्य ही सबका गुरु है, माधुर्य ही सबका राजा है।
100 की पक्की बात है, जब मनुष्य औलाद में होता है वही उसका वास्तविक गुरु है। औलाद तो राधा रानी है। औलाद में इतना मगन होता है मनुष्य, हमेशा सच्ची सच्ची बातें करता, सत्य सत्य करता है। औलाद में जो है, नंद यशोदा के भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान प्रकट हुए तो इतना औलाद है उन्हें, इतना औलाद है कि नंद यशोदा कह रहे हैं भैया जिसको जो चाहिए ले जाए। जितना गोपियां लाई हैं उससे दुगना वो दे रहे हैं। ये औलाद की बात है। औलाद में त्याग होता है, औलाद में वैराग्य होता है, औलाद में ब्रह्मचर्य होता है, सत्य पूरा शरीर से घटित होता है औलाद में। इसी करके कयादु के पुत्र का नाम श्री नारद जी ने प्रहलाद रखा। देखो कथा कहां से कहां जा रही है। छोटा सा पद है, कहां से कहां कथा जा रही है। महारानी रुक्मिणी कहती है, महारानी रुक्मिणी ने कहा किशोरी जी ने आपको बहुत चतुर बना दिया। उन्होंने बचपन में थोड़ी सी ही उम्र में अपनी बुद्धि के बल से आपको संपूर्ण विद्याओं से आपको संपूर्ण विद्याएं सिखा दी, आपको सब सिखा पढ़ा दिया। हे हरि, मैं उन महारानी को देखूं, उन वृषभानु नंदिनी को मैं देखना चाहती हूं जिनके गुण समूह के मनकों से गुथी माला को सदैव अपने हृदय में धारण किए रहते हो। महारानी रुक्मिणी कह रही है, महारानी वह सत्यम परम धीमहि। वेवर्त में कहा गया है जितनी देवियां हैं सब श्री किशोरी जी का विस्तार है, और रुक्मिणी जी भी राधा रानी का ही स्वरूप है। जिन राधा रानी के गुण समूह की माला को तुम दिन भर रटते हो, रात भर रटते हो हे प्रीतम, मैं और उनके गुणों को कभी भूलते नहीं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। मनसा सुमिरन रूप ध्यान धर दृष्टि नाई तु तुमोरी। हे हरि, एकाग्र मन से जिनका सुमिरन स्मरण भजन आदि एकनिष्ठ भाव से उनके रूप का ध्यान करते हुए एक पल के लिए भी दृष्टि को इधर उधर न मोड़ते थे, हे हरि मैं उन राधा को देखना चाहती हूं। क्या पद है। श्री कृष्ण ने श्री किशोरी जी के भजन स्मरण और ध्यान की खुद करके संसार को दिया, जैसे गौरांग महाप्रभु ने खुद ईश्वर होकर के भक्ति करना की और सिखाई। ऐसे भक्ति की जाती है। ऐसे ही कहा गया है, एकाग्र मन से सुमिरन स्मरण भजन। हे हरि, मैंने देखा एक निष्ठ भाव से आप उनके रूप का ध्यान करते, एक पल के लिए भी आप इधर उधर न मुड़ते थे। मैं उन किशोरी जी का, उस महारानी का, उस देवी का दर्शन करना चाहती हूं। भरी सभा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने सारे लोग हैं उस इतनी बड़ी सभा में, लाखों की भीड़ में महारानी रुक्मिणी आदि आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी वृषभानु नंदनी अखिल ब्रह्मांड नायिका के दर्शन की बात कहती। हरि, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, अर्थात उनका पूजन करना चाहती हूँ।
खुद भी मैं आपकी भक्ति कैसे आपकी दोनों की भक्ति कैसे करूं, मैं उनसे सीखूं। श्री रुक्मिणी की बात का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने जो कहा बड़ी सुंदर बात है। वह लकी जुवती विंदा में ठाड़ी नील वसन बन गोरी। ए रुक्मिणी सुनो, भगवान भर्रा रहे, आवाज उनकी निकल नहीं रही है। भगवान ने श्री रुक्मिणी जी के भाव को देखा तो गदगद हुए कि मैं अपनी धर्म पत्नी को उस आदि शक्ति का दर्शन कराऊं। भगवान दर्शन तो जब ही कराएंगे जब भाव हो बहुत ऊंचा। भगवान ने दर्शन कराया। कैसे? रुक्मिणी देखो देखो, वह जो युवतियों के समूह में, वह जो गोपियों के समूह में कषाय शरीर की खड़ी है। मानो रुक्मिणी कह रही हूं वहां तो सभी कषाय शरीर की है, कोई भी गोपी मोटी नहीं है। हाँ हाँ, पूरी बात तो सुनो। नील वसन बन गोरी, जो नीले वस्त्र पहने, नीली साड़ी में सोने का जो कड़ा हुआ काम है, वह जो खड़ी है देवी, हे रुक्मिणी, वही राधा रानी है, वही राधा रानी है। हे रुक्मिणी, उसी राधा ने, उसी देवी ने अपनी तिरछी चितवन से मेरा सर्वांग हर लिया है। हे रुक्मिणी, मेरा प्राण वही खड़ा है नीले वसन में, जो नीले वसन में जो लिपटी है देवी, वही मेरा प्राण है। भगवान राधा रानी को अपना प्राण कह रहे हैं। राधे को उपनिषद में सैकड़ों श्लोक हैं। भगवान कहते हैं, फूल की सुगंध तो तुम ही हो, जितनी उष्मा है सूर्य की वह भी तुम हो किशोरी। हे किशोरी, ये तो शरीर है, इसमें श्वास तुम हो, जल का रस तुम हो, भूखे की संतुष्टि तुम हो, प्रेम का तत्व तुम हो, रंगों में जो सबसे दिव्य रंग है वह भी तुम हो। श्री किशोरी जी प्रेम की पराकाष्ठा है, श्री किशोरी जी दया की पराकाष्ठा है, श्री किशोरी जी भक्ति की पराकाष्ठा है, सुंदरता की पराकाष्ठा है, त्याग वैराग्य की, योग की, सब की, संसार में जितने भी गुण हैं उनकी पराकाष्ठा श्री कृष्ण किशोरी जी हैं। और वह सारे गुण समूह श्री कृष्ण में है, और वह गुणों की शक्ति, धारण की शक्ति, वह शक्ति श्री किशोरी जी है। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन शक्ति श्री राधा रानी है। वह जो नीले वसन में युक्ति खड़ी है वही देवी है, वही राधा रानी है। हे राधे ब्रज देवी के, हे राधे ब्रज देवी के। जब ऐसे संकेत किया तो श्री रुक्मिणी जी बढ़ी, भीड़ अधिक थी, भगवान सामने ही खड़े थे, लेकिन इतने भी करीब नहीं थे कि वह किशोरी जी को अंक में भर ले, थोड़े दूर थे। राधा रानी ने दूर से ही कहा, व्यवहार कुशल है श्री किशोरी जी। विश्वानु नंदी ने दूर से कहा, हे हरि,
आपने इतने दिन कहां लगा दिए? गोकुल से मथुरा जाते समय जब आपने अपनी अवधि की बात कही थी, तब मैं इसका सही सही अर्थ नहीं समझी थी। राधा रानी कह रही हैं बड़ी सभा में, भरी भीड़ में। भोरी किशोरी कह रही हैं, हे हरि, मैं आपकी बातों का मतलब वे न समझ पाई थी। बस हर दिन आपके आने की अवधि गिनने लगी थी। इस बीच पता ही न चला कितना समय बीत गया हरि। और आज जब सारी अवधि समाप्त हो करके अचानक आप मेरे सामने खड़े हो, हे हरि, पता ही न चला 100 वर्ष कब बीत गए। कोई उल्हाना नहीं दे रही है राधा रानी, अपनी गलती स्वीकार कर रही है। देखिए क्या प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान को उल्हाना नहीं दे रही हैं, यह कह रही हैं, हे हरि, जो आप कह के गए थे कुछ दिन में आऊंगा, तो वो शब्दों का मैं अर्थ ना जान पाई, इसलिए भूल चूक हो गई हरि। इसलिए मैं रोज आपका इंतजार करती, लेकिन आज जब मैं आपको अपने सामने खड़ा हो देख रही हूं, तो हरि मैं भूल सुधर गई। 100 वर्ष कैसे बीत गए हरि, पता ही ना चला, पता ना चला। हे प्रीतम, यह है प्रेम। संसार की कोई स्त्री भी जब प्रेमी से मिले तो हजारों उल्हाने दे के मिलेगी। और आज आपने बड़ा अच्छा किया, इन नैनों को अपने सुंदर दर्शन करा दिए। अब हमने आपकी कृपा जान ली है हरि। किशोरी जी कह रही हैं, दैन्य स्थापित कर रही हैं, हे हरि, हमने आपकी कृपा को जान लिया है। मानो भगवान पूछ रहे हो, हे वृषभानु नंदिनी, आपने मेरी कृपा को किस प्रकार से जाना। उनको कोई संकोच में नहीं डाल रही है, उनको बोलने से पहले दूर से कह रही है। राजकाज में अति व्यस्त होते हुए भी आपने एक क्षण के लिए हमारा ध्यान बिसराया नहीं है, ये मुझे पूरा एहसास है। ये मेरे हृदय में पूरी बात गहराई से है। आपने एक पल के लिए भी हम में से किसी को भी बिसराया नहीं है। हे हरि, हम जान गई आपकी कृपा। सूर जी ने बड़ा सुंदर गाया है, ब्रह में डूबी हुई राधा रानी के ये शब्द और ऐसी विकलता, 100 वर्षों के बाद भी राधा रानी इस प्रकार से दैन्य को स्थापित भरी भीड़ में कर रही है। भगवान से रहा न गया। भगवान से रहा नहीं गया, यद्यपि भगवान बहुत व्यवहार कुशल है। भगवान विकल होकर के दौड़े, उस भरी सभा में, उस भरी भीड़ में विकल होकर दौड़े। जहाँ नंद बाबा है, माँ यशोदा है, वृषभानु बाबा है, कीर्ति प्यारी है, श्री दामा मनसुखा सब है, बड़े भाई दाऊ जी है, माता पिता देव की वसुदेव है। भगवान बहुत कस के दौड़े, ऐसे दौड़े जैसे वह सुदामा के लिए दौड़े थे। ऐसे भगवान दौड़े जैसे गरुड़ को छोड़ करके गाह को बचाने के लिए दौड़े थे। ऐसे दौड़े जैसे ध्रुव जी को मधुवन में दर्शन कर देने के लिए दौड़े। भगवान ने सारी मर्यादाओं को भेदते हुए श्री किशोरी जी को दौड़ते हुए अपने अंक में भर लिया। सारी सभा में चीख उठी। वो ऐसा सागर था, वो ऐसा प्रेम का उफान था, ऐसा ज्वार था
सबने अपनी आंखों से देखा, सबने अपनी आंखों से देखा। दाऊ जी इत्यादि पूरा ब्रह्मांड ये विचार कर रहा है कि ऐसे ही भरे चौराहे पर कुब्जा ने जब श्री कृष्ण से कहा था कि मैं अब आपको नहीं छोड़ सकती हूं, अभी कि अभी मुझे आप अपने साथ लेके चले। कुब्जा भगवान के अंक में भरना चाहती थी, उन्हें अपने अंक में लेना चाहती थी, मगर भगवान ने कुब्जा के साथ वैदिक न्याय किया। उनसे कहा, आचार्य सुखदेव कहते हैं आप घर पहुंचो, मैं अपने माता पिता का सुख संधान करके फिर आपके पास अपने बड़े भाई और मित्रों के सहित आऊंगा। इस श्लोक में स्पष्ट है। लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान ने किशोरी जी को अपने अंक में भर लिया। भगवान ने ऐसे अंक में भरा कि किसी को होश नहीं था, मानो सूर्य रुक गया हो, माने इस ब्रह्मांड की घड़ी रुक गई हो। दोनों प्रिया प्रीतम एक हुए हैं, 100 वर्ष के बाद हुए हैं, भरे समाज के अंदर हुए हैं। कई घड़ी तक किसी को होश नहीं था। धरती मानो स्तब्ध हो गई, सूर्य स्तब्ध हो गया। ग्रहों ने अपनी चाल रोक दी। 100 वर्ष के बाद जो प्रिया प्रीतम मिले हैं, भला विचार तो करो, व्यक्ति खुद से मिलने में क्या शर्माएगा? कोई मनुष्य यदि खुद से मिले तो शर्माएगा क्या? कोई व्यक्ति खुद से कांटेक्ट करे तो शर्माएगा क्या? जब आदमी खुद से मिलता है तो क्या कोई समाज की बेड़ियां उसे रोक पाएंगी? आप जब खुद से मिलते हैं, आप जब अपने में डूबते हैं, आप जब ध्यान करते हैं, आप जब अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो भरी सभा में बैठे हो या कहीं चल रहे हो, जब खुद से कांटेक्ट होता है तो व्यक्ति शर्माता कहाँ है? श्री राधा रानी स्वयं से कांटेक्ट कर रही हैं, श्री कृष्ण स्वयं से कांटेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों एक थे, ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक ही रहते हैं। संसार को लग रहा है ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों तो एक हैं। 100 वर्ष के बाद मिले हैं। ये मिलन कोई कुंज में नहीं था, ये मिलन कोई निकुंज में नहीं है, ये मिलन कोई एकांत कक्ष में नहीं था, ये मिलन तो सरेआम था। ये मिलन तो सरेआम था। बाकी की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।